नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। उत्तराखंड सहित देश के सभी राज्यों में बीजेपी का इन दिनों महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी के सरल ऐप में उत्तराखंड राज्य को तीसरा स्थान मिला है, जिसमें नंदप्रयाग नगर पालिका की अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णो ने सबसे ज्यादा सरल ऐप में घर घर अभियान की पोस्ट साझा की और कल उनकी इस कार्य पर उनके द्वारा प्रधानमंत्री से सीधा संवाद किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कल देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में हिमानी वैष्णो मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री के साथ संवाद कार्यक्रम में भी संवाद करेंगी। तो सरल ऐप में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सभी राज्यों में बीजेपी का इन दिनों महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी के सरल ऐप में उत्तराखंड राज्य को तीसरा स्थान मिला है, जिसमें नंदप्रयाग नगर पालिका की अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णो ने सबसे ज्यादा सरल ऐप में घर घर अभियान की पोस्ट साझा की है और कल उनके इसी कार्य पर उनके द्वारा प्रधानमंत्री से सीधा संवाद किया जाएगा। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कल देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में हिमानी वैष्णो मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री के साथ वो संवाद कार्यक्रम में संवाद भी करेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी केदारनाथ के गर्भगृह में लगी प्लेटों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। हरीश रावत का कहना है कि केदारनाथ का मामला श्रद्धा से जुड़ा है, वहीं यह राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। इस मामले पर सभी चीजों का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। आखिर मंदिर में कितना सोना लगना था और कितना लगाया गया है, यह भी स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह भी कहा है कि केदारनाथ के मामले पर केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि तीर्थ पुरोहित और वहां के स्थानीय निवासी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को घेरा है। आपको बताते चले कि रावत ने केदारनाथ के गर्भगृह में लगी प्लेटों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केदारनाथ का मामला श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, वहीं यह राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल भी है और इस मामले पर सभी चीजों का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। आखिर मंदिर में कितना सोना लगना था और कितना लगाया गया है, यह भी स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि केदारनाथ के मामले पर केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि तीर्थ पुरोहित और वहां के स्थानीय निवासी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल भी है, इसलिए चीजें स्पष्ट होनी बहुत आवश्यक है। तो जो सोना लगा है तो कितना लगा है, और माता को लेकर के जो भ्रम है और क्या तय हुआ था, वो सब चीज़ें खुलासा होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसमें तीर्थ पुरोहितों से लेकर के सामान्य लोगों के सवाल उठ करके खड़े हुए हैं। तो ये श्रद्धा का मामला से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन मगर एक चीज़ जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है कि भाजपा जो है अपने को ही सनातन धर्म मान लेते हैं, अपने आप को ही हिंदू धर्म मान लेते हैं, अपने आप को ही केदारनाथ जी बना। चलिए बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी के बीच बाढ़ ने दस्तक दी है, जिसे लेकर पीपा पुल के दोनों तरफ पानी चढ़ चुका है। वहीं कई चचरी पुल बाढ़ के पानी में बह गई हैं और औराई और कटरा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा है, जिसे लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और लोगों के बीच दहशत का माहौल भी है। वहीं औराई के मधुबन, प्रताप और कटरा से हरपुर घाट का चचरी पुल ध्वस्त हो चुका है और जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। घर का चूल्हा चौका जलाने के लिए सामग्री लाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जान जोखिम में डालकर किसी तरह नाव से लोग आवागमन कर रहे हैं। और वहीं पीपा पुल के दोनों तरफ बाढ़ का पानी चढ़ चुका है, जिसमें 22 पंचायत के लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय ने लेकर प्रखंड मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है। लोगों को
काफी भीड़ जुट गई है और पीपा पुल की मरम्मत होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पीपा पुल के दोनों तरफ काफी संख्या में राहगीर खड़े हैं, लेकिन बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से पीपा पुल की मरम्मत नहीं की जा पा रही है और वहीं आवागमन पूरी तरह से ठप है। बहरहाल हरपुट घाट पर कोई नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में साइबर थाना प्रभारी की टीम ने साइबर ठगी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी जामताड़ा में बैठ के लोगों से ठगी करने का नेटवर्क चलाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान झारखंड के देवघर निवासी जमशेद आलम, जामताड़ा निवासी इमरान खान उर्फ भांजा आरिफ उर्फ मनीष रकीब और झारखंड के जमशेदपुर निवासी मोहम्मद फाइम उर्फ रोहित और मोहम्मद अंसारी से हुई है। आपको बताते चले कि थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बसंत कुमार ने बताया कि 11 मार्च को साइबर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। इसमें आरोपियों ने दलजीत नाम के व्यक्ति के साथ 16.35 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं पीड़ित दलजीत के एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात है। आरोपी जमशेद वहां सामान सप्लाई का काम करता था। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई। आरोपी जमशेद ने दलजीत को बताया कि उनके कुछ जानकार गोल्ड बॉन्ड की खरीद फरोख्त करते थे और इस काम में उन्हें तगड़ा मुनाफा होता है। आरोपी ने 15 करोड़ रुपए के गोल्ड बॉन्ड को 19 करोड़ में बेचने की एक योजना बताई। वहीं 4 करोड़ रुपए का मुनाफा देख जल्दी के मन में लालच आ गया। जमशेद ने कहा कि इसके लिए पश्चिम बंगाल चलना होगा। वही डीलिंग करने वालों के साथ मीटिंग करने के बाद आगे का काम करेंगे। दलजीत आरोपी की बातों में आ गया और पश्चिम बंगाल चला गया। यहां आरोपियों की टीम के लोग खुद ही खरीदार और बेचने वाले बने थे और जमशेद ने दलजीत को आरोपी करीब उर्फ मनीष उर्फ आरिफ से मिलवाया और मनीष ने 15 करोड़ रुपए के 3 गोल्ड बॉन्ड अपने दोस्त सादिक शेख, संजय और इमरान भांजा के पास बेचा और इस बात को लेकर गोल्ड बॉन्ड को फाइम उर्फ रोहित को उसके मैनेजर वादी अंसारी अजय की मदद से 19 करोड़ रुपए में बेचने का झांसा दिया गया। दलजीत आरोपियों के जाल में फंस गया। वहीं आरोपियों ने दलजीत से कहा कि गोल्ड बॉन्ड बेचने के लिए खरीदार के पास 1 करोड़ रुपए जमा करवाना होगा और उन्होंने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। बाकी का इंतजाम कर दो। दलजीत ने 16.35 रुपए आरोपियों के दे दिए और इसके बाद मोबाइल बंद कर गायब हो गए। हरियाणा के पलवल में होल्डल में अपने आवास पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जो पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गौरवशाली भारत नामक रैली की है, इस रैली में मुख्यमंत्री लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद को लॉलीपॉप के सिवाय कुछ नहीं दे पा रहे। उदय भान ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने पिछले शासनकाल में बल्लभगढ़ से गुरुग्राम तक मेट्रो चलाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक बल्लभगढ़ से गुरुग्राम की 1 भी इंच मेट्रो पर कोई काम नहीं हुआ है। तो बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो लाइन का कैसे काम हो जाएगा। वहीं उदय भान ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का लगातार अपमान किया जा रहा है। जिस तरह से रैली में पृथला से बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता लेखराज भारद्वाज की पिटाई की गई, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कई जगह ब्राह्मणों का आगमन किया और इस तरह से बीजेपी सरकार में कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। तो उदय भान ने बीजेपी पर हमला किया है। उदय भान ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के सरकार में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। दरअसल हरियाणा के पलवल में होडल में अपने आवास पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जो पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गौरवशाली भारत नामक रैली की है, इस रैली में मुख्यमंत्री लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद को लॉलीपॉप के सिवाय कुछ नहीं दे रहे। उदय भान ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने पिछले शासनकाल में बल्लभगढ़ से गुरुग्राम तक मेट्रो चलाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक बल्लभगढ़ से गुरुग्राम के 1 भी इंच मेट्रो पर कोई काम नहीं हुआ। तो बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो लाइन का कैसे काम हो जाएगा। वहीं उदय भान ने कहा कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का लगातार अपमान किया जा रहा है। जिस तरह से रैली में पृथला से बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता लेखराज भारद्वाज की पिटाई की गई, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कई जगह ब्राह्मणों का अपमान किया और इस तरह से बीजेपी सरकार में कार्यकर्ता का भी कोई सम्मान नहीं है। ये शुरू से ही कहते रहे, सिर्फ घोषणा ही मंत्री है मुख्यमंत्री।
कोई भी जमीनी स्तर पर एक भी इनका काम अभी तक नहीं आया। पहले इन्होंने घोषणा की थी हम बल्लभगढ़ से और गुड़गांव तक मेट्रो लेकर जाएंगे। अब चुनाव है, अब इन्होंने घोषणा की है कि हम पलवल तक मेट्रो लेकर आएंगे। लेकिन इनको ये बताना चाहिए कि इनके 9 साल के शासन में मेट्रो कै इंच बढ़ी है। जो भी मेट्रो का नेटवर्क बना है, चाहे वो बल्लभगढ़ तक हो, चाहे मानेसर तक हो, चाहे बहादुरगढ़ तक हो, सारा का सारा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ही मेट्रो जो बनी है, उसके अलावा इनके 9 साल में 1 इंच भी। तो वहीं अगली खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बताते चले कि हरिद्वार, रानीपुर, मोर और सिडकुल के रावली महदूद में 2 दिन से हुई बरसात में तबाही ग्रामीणों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तेज बारिश के बहाव में आने जाने वाले पब्लिक और बाइक और कार भी बहते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें सिडकुल के क्षेत्र तो गली मोहल्ले की नाली कार निष्कासित भी नहीं है। और अब बात करें ग्राम प्रधान की, तो वोटिंग के टाइम तो प्रधान बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान बनने के बाद सारे वादे को एक तरफ रखकर भूल जाते हैं। इसलिए ग्रामीणों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। आखिर सवाल ये भी उठ रहा है कि कब तक ग्राम प्रधान अपने वादे पर उतरेंगे और कब ये काम पूरा करेंगे। वहीं ग्राम समाज का उदार ये कौन देगा जवाब, ग्राम प्रधान या फिर ग्राम समाज? गुरदासपुर के गांव कुंजूर में राजबीर कौर नामक और 28 वर्षीय विवाहिता ने ससुराल वालों से परेशान होकर जहर निगलकर आत्महत्या कर ली है। इस मामले में पुलिस ने मृतक लड़की के पिता के बयान के आधार पर सास और पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बताते चले कि 28 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल 28 वर्षीय महिला ने ससुराल वालों से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने मृतिका लड़की के पिता के बयान के आधार पर सास और पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम में भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कुड़ी जी अपने पिंड कुंजड़ दी रहने वाली है। पेके पिंड जी अपने खजाला वा, खजाला पेके पिंड आ। ये कुड़ी दी ना अपने जहरीली चीज़ कोई खान करके दी मौत हुई आ, जिहदे बारे ये फादर दे कहण पर यह मुकदमा दर्ज जरा किया गया। 304(B) का मुकदमा दर्ज होया है। दोषी अजे तक कोई अरेस्ट नहीं गा होया जी, तो बाकी पोस्टमार्टम अजे तक करा रहे हैं। क्यों इन्हें जी जहरीली दवाई खाधी कोई पता लगा जी? ਇਹ ਆਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਰਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾ ਲਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜੀ? ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਹਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਕੀ ਮੁਕਦਮਾ? 304(B) ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ IPC। ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। पोस्टमार्टम करा के जो भी अगे कार्रवाई बनती वो करांगे। सतनाम सिंह ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? साडी बेटी सी, ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜੀ? इन्हें दवाई दे के की मौत। ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? पहलों कोई नहीं एडा, थोड़ा बहुता किते हो। हुण इन्हां साडे जांदिआं नूं मार के ते रखिया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮਰੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? 5 साल। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? बच्चा है 3 साल ਦੀ। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए P News।